आज फिर से हम लेके आ गए हैं राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। और ये एक्सरसाइज क्लास 8 के लिए लेसन भी 8 है, चैप्टर भी 8 है। और जो स्ट्रेस पॉइंट है आज का वो है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, लॉस हानि, लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत, प्रॉफिट लाभ या प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत। ये टर्म्स ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम प्रश्न करते हैं तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं कई बार, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। इधर आगे ये टर्म्स यूज होंगी इस स्लाइड में, इस वीडियो में बार बार। अब यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर द्वारा दिखाया गया है कि राम ने एक टी शर्ट 1000 रुपए में खरीदी। ये देखिए, राम ने 1000 रुपए में एक टी शर्ट खरीदी और फिर रोहित को 1500 रुपए में बेच दी। तो राम का कॉस्ट प्राइस जो है वो है 1000 रुपए और रोहित को बेच दिया 1500 में। तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य यहां पे राम का 1500 रुपए है। अब राम को लाभ हुआ कि हानि हुई, ये सोचना है आपने। ये आप सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। राम को यहाँ पे हानि हुई है या लाभ हुआ है इस पूरी ट्रांजैक्शन में, इस पूरी प्रक्रिया में, तो ये थोड़ा सा सोचना है। अब फॉर्मूला क्या है? लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इस पॉइंट से हमारा क्लियर हो गया है, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। और कितना लाभ होगा वो माइनस करके, घटा के पता लग जाएगा। इसी तरह हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगी। अब क्रय मूल्य हानि, क्रय मूल्य होगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं और देखना है, ध्यान से देखना है फॉर्मूले। ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूलेज पूरी इस प्रश्नावली में यूज होंगे। अब प्रॉफिट या लाभ के लिए हम खुश होते हैं और लॉस के लिए हम हमेशा उदास होते हैं। तो ये देख लिया, थम्स अप या थम्स डाउन जो भी है। इन प्रश्नों को करने के लिए हमें केवल हमारे आसपास जो गतिविधियां हो रही होती है उनको भी थोड़ा सा देखना होता है। जो दुकान पे जाते हैं तो हम मोल तोल भी करते हैं, थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देना है कि जो शॉपकीपर है कितना लाभ ले रहा है, कितना उसको हानि पहुंच रही है। बोलते हैं कि मुझे नुकसान हो रहा है या ऐसे भी है, चलो वो बोलने की बातें, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक सीधा प्रश्न है, प्रश्न 5 एक्सरसाइज का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको इंग्लिश में यहाँ पे है। अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 each. A shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. पहले प्रश्न को ही समझ लेते हैं। एक वीसीआर और एक टीवी किसी ने खरीदा, किसी शॉपकीपर ने खरीदा और दोनों उसने 8,000 रुपए में खरीदे। दोनों के अलग अलग की कॉस्ट 8,000। फिर देखते हैं कि शॉपकीपर को कितना नुकसान हुआ। प्रश्न में किस पे नुकसान हुआ ये भी देखने वाली बात है कि उसने दो चीजों में से दोनों चीजें बेची है। तो इस प्रश्न के अनुसार अ शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। 4% का नुकसान उसको वीसीआर को बेचने पे हो रहा है। 4% का नुकसान जब उसने वीसीआर को बेचा उस पे हो रहा है 4%। ये इंपॉर्टेंट टर्म है प्रतिशत यहाँ पे। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और लाभ जो है उसे 8% का टीवी को बेचने पे हो रहा है। और लास्ट स्टेप है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पे लाभ प्रतिशत
या हानि प्रतिशत हमने निकालनी है ऑन द होल ट्रांजैक्शन, या पूरी प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में उसे कितना हानि हुई या कितना लाभ हुआ वो निकालना है। चलो देखते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे इन्होंने 3 पार्ट्स में किया है। पहला पार्ट ये वीसीआर के लिए इतना, फिर इतना पार्ट आपका हो गया टीवी के लिए, और लास्ट पार्ट आपका ऑन द होल ट्रांजैक्शन के लिए। वही फॉर्मूलेस बार बार यूज हो रहे हैं हमारे, लेकिन ये थोड़ा सा हम समझ के करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर, यानी वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपए। ये कहां से लिखा हमने ये प्रश्न से लिखा, इधर उधर कहीं से नहीं, हमने ये प्रश्न से लिखा। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। दुकानदार को 4% की हानि हुई वीसीआर के ऊपर। अब 4%, और इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा एक एक विधि का प्रयोग करके यहाँ पे लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं यहाँ पे लेट, या मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज। 100 इसलिए लेते हैं कि जब भी प्रतिशत के प्रश्न हो तो यदि हम 100 ले लेते हैं तो हमारा प्रश्न थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, हमारी समझ थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाती है। ₹100, देन सेलिंग प्राइस इज 96। 96 कैसे आया? कॉस्ट प्राइस यानी जो हमने 100 रुपए लिए माइनस लॉस परसेंट 96, ये 96 यहां से आया है। इस 96 को अब हमने यूज करना है। अब मान लेते हैं व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ₹8,000 देन सेलिंग प्राइस इज 96 अपॉन 100, यानी यहाँ पे एक का निकाला है इन्होंने, ये एक का स्टेप रह गया लिखने के लिए। तो 96 अपॉन 100 इंटू 8,000 वो हो गया 7,680 रुपए। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको हम लास्ट स्टेप में यूज करेंगे ऑन द होल ट्रांजैक्शन जो है हमारी। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2, केस 2 की तरफ। केस 2 है हमारा टीवी। अब टीवी के लिए शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। तो वही देखते हैं कि शॉपकीपर को 8% टीवी को बेचने में बेनिफिट हुआ। इसका अर्थ है कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 108 रुपए, वहीं से लिया है हमने। व्हेन सीपी इज 8,000 देन एसपी इज 108/100 इंटू 8,640 रुपीज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेम स्टेप्स है, सिर्फ यहाँ पे लाभ है तो हर हमारा ज्यादा हो गया, यहाँ पे हानि है तो हर हमारा कम रह गया। अब लास्ट में देखते हैं टोटल, पूरी ट्रांजैक्शन का टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ। दुकानदार तो बहुत चीजें बेचता है दिन में, यहाँ पे तो हम दो की बात करें, टीवी और वीसीआर की। तो टीवी और वीसीआर जब उसने दोनों को बेचा तो वीसीआर को तो उसने 7,680 रुपए में बेच दिया और टीवी को 8,640 रुपए में, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया उसका 16,320 रुपए। और उसका टोटल क्रय मूल्य कितना पड़ा था? वो था 16,000 रुपए। 8,000 प्लस 8,000, 8,000 वीसीआर के और 8,000 टीवी के। सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, देखो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 16,320 रुपए और ये 16,000, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो इसका अर्थ है उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? माइनस करके निकल गया, इसमें से ये माइनस किया हमने, 320 रुपए ये यहाँ पे आ गया। फिर प्रश्न में गेन और लॉस परसेंट पूछा है, तो गेन और लॉस परसेंट के लिए वही करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 बराबर है 2%। इसी तरह इस प्रश्न को हिंदी में करके दिखाया है, हम एक बार जल्दी से स्टेप दोहरा लेते हैं। वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 और टीवी का क्रय मूल्य 8,000 रुपए, दोनों को प्लस करके टोटल क्रय मूल्य 16,000 रुपए। वीसीआर पर हानि, सेम स्टेप, सिर्फ लिखा हिंदी में गया है। जब क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 96/100। एक एक विधि यहाँ पे क्लियर दर्शाई गई है कि 1 का होगा तो भाग करेंगे, ज्यादा का होगा तो गुना करेंगे। तो इसी तरह यहाँ 8,000 का लिया तो गुणा 8,000, ये आपका सेलिंग प्राइस
निकल गया विक्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा निकल गया 8,680 रुपये और दोनों का कुल विक्रय मूल्य हो गया 16,320 रुपये। अंत में जो हमारे पास टोटल लाभ प्रतिशत आया है वो है 2%। ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है और वर्कशीट को भी ध्यान से देखना है। वर्कशीट में भी मैंने ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के लिए डाला है। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। कीप स्टडिंग।